प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी बीबीएस इंटर कॉलेज में आप सभी छात्रों का नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत नंबर 2 में पढ़ेंगे और इसकी स्पष्टतः व्याख्या जो है करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अब लाभियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरलन गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पते परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो। तो देखिए प्रिय छात्रों, यहां पर जो है लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला वियोग की दशा में जो है उस समय आकर के उनको कामदेव परेशान करते हैं, कामदेव परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में उर्मिला जी जो है उन कामदेव से कह रही है कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, आप अपने पुष्पमयी बाणों के प्रहार से मुझे जो है जर्जर न बनाए, आप अपने जो है फूल के समान कोमल बाणों के द्वारा मेरे ऊपर प्रहार मत करें, क्योंकि मैं इस समय जो है विरह की दशा में व्यथित होकर के अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं। मैं इस समय अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही हूं? एक तो मैं बाला, मैं अबला, एक तो मैं नारी हूं। आपको सोचना चाहिए, हे कामदेव, आपको विचार करना चाहिए। एक तो मैं नारी हूं और दूसरे मैं बाला, मैं अभी बहुत अबोध बालिका हूं, वियोगिनी, और तीसरी बात मैं वियोग की दशा को धारण की हुई, मेरे स्वामी इस समय मेरे पास नहीं है, कुछ तो दया विचारो। इनमें से अगर एक भी बात होती तो आपको विचार करना चाहिए था। मेरे ऊपर तो ये तीनों बातें लागू हो रही, मैं अबला भी हूं, बाला भी हूं और वियोगिनी भी हूं, कुछ तो मेरे ऊपर आप दया करिए। होकर मधु के मीत, अरे आप तो मधु माने बसंत ऋतु, आप तो बसंत ऋतु के मित्र हैं। हे मदन, मदन माने कामदेव, हे कामदेव, आप तो बसंत ऋतु के मित्र हैं, अर्थात सभी को आप शीतल बनाने वाले हैं, पटु है, चतुर है, तुम कटु गरल न गारो, कटु माने कड़वे, लेकिन अपने कड़वे जो है गरल माने विष को हमारे ऊपर मत डालिए, आप अपने विषैले प्रभाव को हमारे ऊपर मत डालें। अर्थात इस समय मेरे पति मेरे पास नहीं है, इसलिए आप मेरी इच्छाओं के विरुद्ध व्यवहार करते हुए मुझे आप परेशान न करें। मुझे विकलता, अगर आप इस प्रकार से परेशान करेंगे तो हे कामदेव, मुझे व्याकुलता तो जरूर होगी, लेकिन मैं बता रही हूं कि मैं इस प्रकार से कोई ऐसी वैसी नारी नहीं हूं। तुम्हें विफलता, तुम्हें भी किसी प्रकार की सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। मैं तो व्याकुल होंगी, लेकिन तुम्हें विफलता, तुम्हें भी किसी प्रकार की सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। ठहरो, श्रम परिहारो, ठहरो, विश्राम करो। अगर तुम ज्यादा थक गए हो तो श्रम परिहारो, अपने थकान को तुम दूर करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि हे कामदेव, नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोग विलास वाली नारी नहीं हूं कि जो जैसा चाहे, जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से भोग विलास से
मुझे युक्त बना करके अपने इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसी मैं कोई जो है सांसारिक जगत से संबंधित नारी नहीं हूं। जो तुम जाल पसारो, जो तुम अपने माया का जाल फैला रहे हो, मैं तुम्हारे माया के जाल को अच्छी प्रकार से समझती हूं, इसलिए मैं कोई भोग विलास वाली नहीं नारी हूं जो तुम अपने माया के जाल में मुझे फंसाना चाहते हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, हमारे पास तो वह सिंदूर रूपी बल है। बल हो तो सिंदूर बिंदु, मेरे पास सिंदूर बिंदु रूपी बल है। जैसे भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा आपको नष्ट कर दिया था, उसी प्रकार से यह हर नेत्र निहारो, यह मेरा जो सिंदूर बिंदु है, इसको तुम भगवान शंकर का क्या समझो, तीसरा नेत्र समझो। हर यह यहां पर पुनरुक्त प्रकाश भी अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो कहा कि मेरे इस सिंदूर की रेखा को आप भगवान शंकर का तीसरा नेत्र समझो। रूप दर्प, दर्प माने घमंड, घमंड से युक्त जो है, कंदर्प माने कामदेव। हे कामदेव, जो आप घमंड बस आकर के मेरे ऊपर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मेरा यह सिंदूर बिंदु आपके लिए क्या बन जाएगा, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जो आपको भस्म कर देगा। तुम्हें तो मेरे पति परिवारों, हे कामदेव, आपको तो जा करके मेरे पति के ऊपर ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उनको प्रताड़ित करना चाहिए, उनको परेशान करना चाहिए, जिससे वह मुझको याद करते हुए मेरे पास आए और ऐसा व्यवहार करें कि मुझको भी जो है सुखानुभूति की प्राप्ति हो। लेकिन आप तो मेरे ही ऊपर पड़े हो। लो यह मेरी चरण धूल, यहां धूमिल नहीं है, यहां धूल है, यहां धूमिल नहीं, यहां धूल है। तो चरण, लो यह मेरी चरण धूल, कहा कि हे कामदेव, आप मेरे चरण की धूल को ले करके और ले जाओ अपने रति के सिर पर तुम रख दो। लगता है कि तुम्हारी जो है पत्नी रति अभी जो है पतिव्रत धर्म से युक्त नहीं हुई है। जब यह तुम ले जा करके मेरे चरणों की धूल को ले जा करके वहां रख दोगे तो वह भी पतिव्रत धर्म को समझ जाएगी। अतः लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो और ले जा करके उसके सिर पर तुम धारण कर दो। तो मुझे फूल मत मारो। इस प्रकार से हे कामदेव, मैं आपसे निवेदन करती हूं, बारंबार आपको समझाती हूं, बार बार आपसे निवेदन कर रही हूं, आप मुझे अपने फूल के समान कोमल बाणों के द्वारा मुझे जर्जरित न करें, मुझे परेशान न करें, मुझे मत मारे, क्योंकि मैं तो बाला हूं, अबला हूं। अबला, अबला शब्द का अर्थ है ना बलेन युक्त अबला, जो बल से युक्त नहीं है वह है अबला, नारी को कहा गया है। तो एक तो मैं अबला हूं, दूसरे बाला हूं, अभी मैं अबोध बालिका हूं, वियोगिनी हूं और मेरे पति मेरे पास नहीं है। इसलिए कुछ तो दया दिखाते हुए मेरे ऊपर आप ध्यान देते हुए, दया करते हुए आप मुझे अपने फूल के समान को बाणों के द्वारा जर्जरित न करें। अब देखिए प्रिय छात्रों, इसमें देखिए काव्य सौंदर्य है। इस गीत में कामदेव द्वारा प्रताड़ित उर्मिला कामदेव से उसे न सताने के लिए अनुनय विनय करती है और अपने सिंदूर बिंदु को भगवान शंकर का तीसरा नेत्र के समान दाग बता करके उसे धमकी देती। तो यहां देखिए सिंदूर नेत्र को, सिंदूर बिंदु को किसके समान माना गया है, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र माना गया है। इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है, यह भी ध्यान दीजिएगा। जहां पर उपमेय में उपमान की समानता या तुलना प्रकट की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। दूसरी बात है, इस गीत में अपने पतिव्रत और अपने पति लक्ष्मण के सौंदर्य के प्रति उर्मिला का गर्व दर्शनीय है। उन्हें अपने पति पर गर्व है। भाषा शुद्ध परिष्कृत और खड़ी बोली है। शैली देखिए मुक्तक शैली है, मुक्तक शैली है। अलंकार इसमें कौन सा है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार है। रस आपका कौन है, वियोग श्रृंगार रस है। ये सारी चीजें आपको जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों में ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए, सभी को बताइए। शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा एवं व्यंजना है। लक्षणा का मतलब है लक्षणों के आधार पर जब व्याख्या की जाती है तो वही लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना का तात्पर्य है दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना। माधुर्य गुण है, गुण कौन सा है, माधुर्य गुण है। और छंद इसमें आपका गेय पद है।
तो आज इस गीत के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी छात्रों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें और नित्य प्रतिदिन क्लास को आप इसी प्रकार से लेते चलें और नोट्स बनाते चलें। अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।